आंटी, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। मैंने लव मैरिज की है। आरती भाभी की आंखों में जो समुंदर की तरह प्यार भरा हुआ है ना, हमें बस उस प्यार को आंखों से उतारकर जुबान पर लाना होगा। आरती को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि यश जी के लिए उसके मन में जो भावना है वही प्यार है। हाँ आंटी, लेकिन कैसे? अब भाभी तो कहती है कि प्यार तो सिर्फ एक बार ही होता है, दोबारा नहीं। इसी गलतफहमी को तो दूर करना होगा बेटा। आरती को बताना होगा कि प्यार किसी सीमा, किसी बंधन को नहीं मानता है। अपने किनारों से टकराकर बार बार उसी के पास जाती हैं। वाह आंटी, क्या बात कही आपने। लगता है दुबे अंकल के साथ आपकी लव मैरिज हुई है, राइट? नहीं बेटा, हमारी शादी तो घर वालों की पसंद से हुई थी, अरेंज मैरिज। हाँ, साथ रहते रहते प्यार हो गया है। और अब यही हाल आरती का हो रहा है। अब हाँ आंटी, लेकिन भाभी को रियलाइज करवाएंगे तो कैसे? प्यार के भी तो कुछ लक्षण होंगे जैसे बीमारियों के होते हैं। क्या भाभी, बीमारी और प्यार में कोई फर्क नहीं समझा आपने? नहीं बेटा, विधि गलत नहीं कह रही है। प्यार के लक्षण भी दिखाई देते हैं। मैं ना तुम्हें 3 छोटे छोटे तरीके बताती हूँ। नंबर 1, प्यार की पहली निशानी, जब किसी के साथ घंटों समय बिताने पर भी समय का पता न चले, उसके साथ और रहने का मन हो, तो उसे प्यार कहते हैं। पॉइंट नोट किया जाए। अब जरूर। दूसरा, जब आप किसी को चाहते हैं तो उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं, जैसे वो सिर्फ आपका हो, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आपका मतलब पॉजेसिव होने से है ना? जब आपके प्यार के कोई करीब आता है, उस पे अपना हक दिखाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, जलन होती है। ऐसे में इंसान के लिए कुछ भी कर बैठना स्वाभाविक होता है। अब हमने ये बात भी नोट कर लिया आंटी, आगे। और तीसरी बात बेटा, प्यार में अहम नहीं होता। अब यस, प्यार में ईगो की कोई जगह नहीं है। प्यार में डूबे इंसान को अपने मान सम्मान की परवाह नहीं होती, और ना ही अपने अपमान की। उसे चिंता होती है तो सिर्फ इस बात की कि जिससे वो प्यार करता है उसके मान सम्मान को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। बेटा, अगर इन तीनों बातों का एहसास आरती को हो जाए तो वो खुद ही मानने लगेगी कि उसे यश जी से प्यार है। हाँ, पर उन्हें समझाएंगे कैसे? कैसे होगा ये सब? उसका भी रास्ता है मेरे पास। ओके आंटी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और इसी बात से आरती को एहसास होगा कि वो यश भैया को चाहने लगी। तो सबसे पहले प्यार के पहले लक्षण का पता लगाना होगा कि आरती को यश जी के साथ कितना अच्छा लगता है, और इस बात के लिए उन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। ओके आंटी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे आप कहेंगी। आज से हम, मेरा मतलब भाभी, मैं और परी, आपको लव गुरु बुलाएंगे। जय हो लव गुरु की। ओके आंटी, मैं अभी फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, दिल थाम के बैठिए। रोमियो जूलियट, हीर रांझा और सोनी महिवाल के बाद यश और आरती की अमर प्रेम कहानी जन्म लेने वाली है हमारे इस सुनहरे से आंगन में। ये कहानी लिखी जाएगी इतिहास के पन्नों पे, वो भी सुनहरे अक्षरों के साथ। तो मैं चला इस कहानी के हीरो को उसके हीरोइन से मिलवाने का रास्ता ढूंढने। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। अच्छा भाभी, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। एक्चुअली मेरी कजिन की शादी है, इसलिए मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है। तो तुम्हारी पहली कोशिश पर यश जी और आरती ने पानी फेर दिया। हाँ लव गुरु, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। एक रास्ता है, अब क्या? सिर्फ और सिर्फ गायत्री जी ही उन दोनों को मिलवा सकती हैं। मम्मी जी, अरे नहीं आंटी जी, वो मेरी तो बात सुनो, गायत्री जी ही ये काम कर सकती हैं। समझ गई ना? आंटी जी, इस तरह का काम तो परिधि के लिए बाएं हाथ का खेल है, मेरे लिए नहीं। और परिधि अपने मम्मी पापा के साथ किसी शादी में गई है। ओह, कैसे करूंगी आंटी? कोशिश करती हूँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। भाभी, आई एम श्योर आप कर सकती हैं। आप
मेरी अच्छी भाभी है ना। हाँ आहा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। प्रतीक भैया, मम्मी जी से ये कैसे करवाऊंगी मैं? यश भैया कब से काम में लगे हुए, गर्दन तक उठाने की फुर्सत नहीं उन्हें। अगर ऐसे में आरती उनकी थोड़ी सी मदद कर दे तो क्या बिगड़ जाएगा उसका। अगर बाबूजी यहाँ होते तो फौरन आरती को ऑर्डर दे देते कि बहू जाओ और यश की मदद करो। आखिर बाबूजी भी तो यही चाहते हैं ना कि यश भैया और आरती ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। लेकिन आरती, उसे फुर्सत कहाँ है? सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना ही पत्नी धर्म थोड़ी होता है। पति के सुख दुख में उसका ध्यान रखना, उसका साथ निभाना, ये सब भी कुछ मायने रखता है ना मम्मी जी? कहाँ है आरती? बुलाओ उसे, मैं कहूंगी उसे मेरे बेटे की काम में मदद करे। अरे पर आपके और मेरे कहने से कहाँ मानने वाली है वो? अब इतने सारे काम हैं उसके सर पे, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें खाना खिलाना, तैयार करना, उनका होमवर्क, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई। तो फिर इस बात के लिए आरती के पास टाइम कहाँ? और ऊपर से यश भैया ने भी उसे मना कर दिया। यश की बात छोड़ दो, उसे मैं संभाल लूंगी। वो मेरा बेटा है, मेरी बात कभी नहीं नकारेगा। और रहा सवाल आरती का, तो वो भी मना नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आरती बहू! ओह, आप सासू माँ को क्या हुआ? उसे गुस्से में क्यों चिल्ला रही है? जी मम्मी जी। आज से, बल्कि अभी से तुम्हें यश के काम में उसकी मदद करनी होगी। सिर्फ घर पर ही नहीं, वो जहां जहां जाएगा तुम उसके साथ जाओगे। इस वक्त यश को तुम्हारी जरूरत है और तुम यश के साथ काम करोगी, ये मेरा हुक्म है।